सभी भक्तों को राधे राधे। आज का विषय संगत। संगत व्यक्ति के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। संगत वो चीज़ है कि व्यक्ति के जीवन में ही नहीं, संत महात्माओं के जीवन में भी संगत, यदि को संगत में पड़ जाए तो उनका भी ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। आज हम उसी संगत को एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो उन दिनों की बात है कि एक सौवर नाम के ऋषि हुआ करते थे, जिन्होंने गंगा जल के अंदर हजारों वर्ष तपस्या की। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने गंगा जल के अंदर एक विचित्र घटना देखी। उन्होंने देखा कि उस परिवेश में रहने वाले जीव जंतु आपस में रमण क्रिया कर रहे, मैथुन क्रिया कर रहे। तो उन ऋषि के अंदर काम वासना जागृत हो गई। उन्होंने कहा कि अब मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी रमण क्रिया करनी है शादी करके। ऐसा विचार कर सौवर ऋषि गंगा के अंदर से निकले और सीधी अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान कर दिया। अयोध्या नगरी में पहुंचे तो राजा मानधाता ने उन ऋषि का आदर और सम्मान किया और आने का कारण पूछा कि हे ऋषिवर, किस कारण आप मेरे नगर में आए, कृपया आप हमें बताएं। तो ऋषि सौवर ने कहा कि हे राजन, मैंने सुना है कि आपकी 50 पुत्रियां हैं। उनमें से यदि किसी एक पुत्री ने मेरे साथ शादी कर ली तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए हम आपके राज्य में आए। जब ऋषि की ये बात सुनी तो राजा दंग रह गया। राजा बोले कि हे ऋषिवर, आप कैसी बात कर रहे हो, आपकी तो अब विवाह की उम्र नहीं है, मेरी पुत्रियां आपका वरण नहीं करेंगी। तो सौवर ऋषि ने कहा हे राजन, आप अपनी 50 पुत्रियों को मेरे समक्ष प्रकट करें। यदि उनमें से किसी एक पुत्री ने स्वेच्छानुसार मेरा वरण कर लिया तो आपको विधिपूर्वक मेरे साथ उस पुत्री का विवाह करना पड़ेगा। राजा मानधाता ऋषि की बात से सहमत हो गए। उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा कि हे मंत्री, आप सौवर ऋषि को उन 50 पुत्रियों के महल में लेके जाइए और यदि उनमें से किसी भी पुत्री ने राजा का वरण कर लिया तो हम विधिपूर्वक उस पुत्री का विवाह सौवर ऋषि के साथ करेंगे। ऐसा कहकर सौवर ऋषि उन 50 पुत्रियों के महल में पहुंचे। परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है। उनकी लीला का प्रभाव ऐसा था कि जैसे ही सौवर ऋषि उन कन्याओं के समक्ष पहुंचे तो उनका तपोबल इतना तेज था कि सारी कन्याओं के मन में जिज्ञासा हुई कि ये ही मेरे पति बने। अब एक पुत्री की तो बात दूर, 50 पुत्रियों ने ही अपनी स्वेच्छा अनुसार सौवर ऋषि का वरण करना चाहा। जब ये बात राजा मानधाता को पता पड़ी तो राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, हम आपके साथ अपनी सारी पुत्रियों का विवाह करेंगे। राजा ने विधिपूर्वक अपनी 50 पुत्रियों का सौवर ऋषि के साथ कन्यादान कर दिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि व्यक्ति का परिवेश यदि दुर्जन व्यक्ति के साथ वो रह रहा है तो वो दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाएगा। ये कामी व्यक्ति के परिवेश में रह रहा है तो वो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का हो जाएगा। ऐसा ये ऋषि सौवर के साथ हुआ। उनका परिवेश कामयुक्त था क्योंकि जल के जीव जंतु मैथुन क्रिया कर रहे थे। उस परिवेश को ऋषि सौवर ने देखा तो उनके अंदर भी काम वासना जागृत हो गई। इसलिए मेरा प्रत्येक मनुष्य से कहना है कि संगत का विशेष ध्यान दें। संगत ही व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।